भाष्य, यदि दृष्टांताद अन्यत्र जिज्ञासा कार्या ततोपि नैवम, यदि दृष्ट उपायों से अन्यत्र आप दुख को हटाने की जिज्ञासा करते हैं तो ततोपि नैवम, वो भी नहीं हो सकता है। यत आनुश्रविकः हेतु दुख त्रय विघातकः, ये कह रहे हैं कि जिससे, क्योंकि आनुश्रविको हेतु, आप कह रहे हैं कि जो आनुश्रविक हेतु है वो दुख त्रय विघातक है, वो दुख त्रय का अभिघातक है, नाशक है। तो ये अनुश्रविक क्या है? अनुश्रूयते इति अनुश्रव, जो गुरु के पश्चात सुना जाता है। अनुश्रूयते पश्चात श्रूयते, पहले गुरुजी बोलते हैं मंत्र को, बाद में शिष्य सुनते हैं, तो उसको कहेंगे अनुश्रव। जिसका अनुश्रवण किया जाता है वो हो गया अनुश्रव। अनुश्रव माने वेद। आर्यदेव जी एक ही तरफ देख लो, नहीं तो ना उधर का आएगा ना इधर का आएगा। और तत्र भव, उसमें होने वाला अर्थात वेद में होने वाला, वो हो गया आनुश्रविकः अर्थात वैदिक, वैदिक कर्म। सच आगमात सिद्धः, और वो वैदिक कर्म तो आगम प्रमाण से सिद्ध ही है, तो हम वहां पढ़ लेंगे और वो कर्म कर लेंगे और दुख से छूट जाएंगे। तो आगम प्रमाण क्या कहता है उसका वो दे रहे हैं प्रमाण। यथा अपाम सोमम अमृता अभूम, अपाम सोमम, हमने सोम को पी लिया है, अमृता अभूम, हम अमर हो गए हैं, अगन्म ज्योति, हमने ज्योति को प्राप्त कर लिया है। आप पढ़ते हैं ना अगन्म ज्योति रुत्तमम, उसमें संध्या के मंत्रों में क्या है मंत्र? मंत्र क्या है? 6 दिशाओं के बाद जो बोलते हैं वो क्या है? उद्वयम तमसस परिस्तात शुक्रमुच्चरत, आगे बोलो। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ना ना ना, इसी को ही स्टार्टिंग क्या किया आपने? उद्वयम, उठ गए हैं, वयम उद्वयम तमसः, तमस से ऊपर, उद्वयम तमसः परस्तात् शुक्रमुच्चरत, शुक्र द्युलोक को भी बोलते हैं, उसमें आरोहण करते हुए शुक्रमुच्चरत। आगे बोलो। ये तो उल्टा बोल दिया छठी वाली दिशा वाला मंत्र बोलो पहले। ऊर्ध्वा दिग् बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षितः वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः। उसके बाद उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ऐसे है ये। तो हम उत्तर की तरफ देखते हुए उद्वयम पश्यन, ऊपर की तरफ देखते हुए, देवम देवत्र, देवों का भी जो देव है अर्थात ईश्वर, देवम देवत्र सूर्यम अगन्म, उस ज्योति स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को हमने अगन्म प्राप्त कर लिया है। देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, जो ज्योतियों में भी सबसे उत्तम ज्योति है। ऐसा ही यहाँ भी है। अपाम है सोमम, हमने सोमपान कर लिया है, वहां लिखा है जो कर्मकांड का विषय है ना, तो वहां लिखा है। अमृता अभूम, अब हम अमर हो गए, अमर हो गए तो अब हमें कोई दुख या मृत्यु हमें मार नहीं सकता है ना। जो अमर हो गया उसका तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो फिर ये वाले दुख तो क्या बिगाड़ेंगे जो अमर हो गए। तो हम सोमपान करेंगे, अमृत पिएंगे, सोम पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अपाम सोमम अमृता अभूम अगन्म ज्योति ही, हमने उस ज्योति को प्राप्त कर लिया है। अविदाम देवान, देवों को हमने जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, दिव्य शक्तियों को। किम नूनम अस्मान तृणवत अराति ही, तो कह रहे हैं
अस्मान अब हमको, किम क्या, नूनम अराति ही तृणवत, अब निश्चित रूप से ये जो अराति ही, अराति माने शत्रु, शत्रु हमारे लिए कैसे हो गए, तृणवत, तिनके के समान हो गए। अब ये शत्रु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि हमने तो सोमपान कर लिया, हमने उस ज्योति को प्राप्त कर लिया है, उन दिव्यताओं को प्राप्त कर लिया है, तो अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ये अराती। किम उ धूर्ति अमृत मर्तस्य, किम धूर्ति, अब हमारे को धूर्ति मतलब हिंसा या जरावस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापा या जरावस्था अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि अमृतः मर्तस्य, हम क्या हो गए, अब अमर प्राणी हो गए। जो मर्त प्राणी थे ना, मृत्यु को प्राप्त होने वाले, वो अब हम अमर हो गए हैं। तो हम ऐसे अपने सारे दुखों का नाश कर लेंगे। कदाचित इंद्रादि नाम कल्पना आसीत कथम वयम अमृता अभूम इति, कह रहे कभी इंद्र आदियों को ये जिज्ञासा थी, ये कल्पना थी कि हम कैसे अमर हो जाएं, कैसे हम दुखों से ऊपर उठ जाएं। विचारय, तो उन्होंने विचार किया, उसका उपाय ढूंढा, और उन्होंने पाया कि हम ये बड़े बड़े यज्ञ याग करते हैं और इससे हम अमर हो जाएंगे। वो जो आत्माएं थी, उन्होंने ऐसा विचार करके, यस्माद वयम अपाम सोमम, क्योंकि हमने सोमपान कर लिया है, सोमम पीतवंत, पीतवंत सोमम, अपाम सोमम, इसका अर्थ क्या है, पीतवंत सोमम, सोम को पी चुके हैं। तस्माद अमृता अभूम, अर्थात अमरा भूतवंत, हम अमर हो गए हैं इत्यर्थ। किंच, और अगन्म ज्योति ही, हमने ज्योति स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। गतवंत माने लब्धवंत है, ज्योति ही, ज्योति ही माने स्वर्गम, हमने उस स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। अविदाम देवान, अर्थात दिव्यान विदितवंत, देवों को या दिव्य शक्तियों को, दिव्यताओं को हम जान चुके हैं। एवं च किम नूनम अस्मान तृणवत अराति, तो इस प्रकार से अब ये शत्रु हमारे लिए क्या है, तृणवत, नूनम निश्चित रूप से, किम अराति शत्रु अस्मान, से छूटा है यहाँ लिख लेना, शत्रुरस्मान ऐसे है, शत्रुरस्मान तृणवत करते थी, तो ये तिनके के समान हमारे हो गए हैं शत्रु। किम उ धूर्ति अमृत मर्तस्य, धूर्ति माने जरा, हिंसा वा, और किम करिष्यति अमृत मर्तस्य, ये हिंसा या जरा हम अमर प्राणियों का क्या कर लेगी, माने कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ऐसा वहां लिखा है, तो हम उसका अनुष्ठान करेंगे, अमर हो जाएंगे। तो ये 25 तत्वों को जानना बड़ी मुसीबत है, व्यर्थ तो नहीं है, लेकिन वो कठिन है। तो इसी से जब वो काम सरल से चल रहा है, तो कठिन को क्यों करना। तो आत्मा हमेशा किसको चुनती है, सॉफ्ट जोन को चुनता है व्यक्ति, सरल को चुनता है, सरल चाहिए। कठिन को कौन चुनता है, जो महापुरुष होते हैं, वो कठिन को, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। सामान्य मनुष्य किसको चुनता है, सॉफ्ट जोन को, सरल वाले को चुनता है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल में रह करके अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, इसलिए प्रवास पे चलो, सॉफ्ट, कष्ट नहीं चाहिए। वो तो पता तो तब चलेगा जब जाओगे, अभी तो उसी को चुन के जा रहे हैं ना अभी तो चुन तो रहा है आदमी उसको ही। अन्यच्च वेदे श्रूयते, लेकिन जिन्होंने चुना उनसे बात कर लेना, वो बता देंगे। अन्यच्च वेदे श्रूयते, वेद में अन्यत्र भी सुना जाता है, आत्यंतिकम फलम पशुवधेन, कह रहे हैं वेद में कहा है कि पशु के वध से आत्यंतिक फल मिलता है, माने पशु को मारो और सुख मिलेगा। सर्वान लोकान जयति मृत्युम तरति पापमानम तरति ब्रह्म हत्याम तरति यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध के द्वारा यजन करता है ना, वो इन सब पापों को तर जाता है,
सर्वलोकान जयति, सब लोगों को जीत लेता है। मृत्युम तरति, मृत्यु को तर जाता है। पापमानम तरति, पापों से पार चला जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो ब्रह्म हत्याम तरति, उसके भी पार चला जाता है। यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध के द्वारा यजन करता है। तो अश्वमेध ही कर लेंगे ना फिर, तो इतना कठिन काम क्यों करें। ब्रह्म हत्या माने जिसने ब्रह्म की हत्या की। अब ब्रह्म का मतलब गुरु भी है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है, ब्रह्म का मतलब अपना आत्मा भी है। तो कभी ऐसे पाप हो जाते हैं ना, जो वेद में कहा उसका हमने उल्लंघन कर दिया, तो ये हमने क्या कर दी, ब्रह्म हत्या है। अब ब्राह्मण वही होता है जो वेद को जानने वाला है, वही ब्राह्मण है। तो ऐसे हमने गुरु को, जो वेदज्ञ गुरु है, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तो ये हमने ब्रह्म हत्या कर दी। अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं किया, ये ब्रह्म हत्या कर दी। तो बड़े पाप माना जाता है ब्रह्म हत्या। तो ये सारे के सारे ही पाप या दोष, हिंसाएं सब नष्ट हो जाती हैं। किससे, अश्वमेध से। तो अश्वमेध ही रचाते हैं, फिर एक सारे मिलके कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो छुट्टी हो जाएगी। इतना ज्यादा साधनाएं क्यों करनी, आपको भी इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। जो गृहस्थी लोग हैं उनको भी अपने सारी जिंदगी जो भी किए हैं, तो एक बार अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं, तो आगे वाले पीछे वाले सबके पाप धुल जाएंगे, सब जो जो उसमें शामिल होंगे। ठीक है, यज्ञ का नाम है, यज्ञ का नाम है ये। सोमयाग है, जैसे अश्वमेध है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा जहां जहां तक जाएगा, श्री राम ने किया था ना, वो सारी भूमि अपनी है जी। क्या बोल रहे हैं सत्येंद्र जी, क्या? हाँ, जहां तक घोड़ा जाएगा, और अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो युद्ध करो हमारे साथ। उस ना निश्चित होता है समय निश्चित है उसका। हाँ, सैनिक तो रहेंगे ही, उसकी सुरक्षा, नहीं तो कोई भी मार दे घोड़े को। वो जब चलता रहेगा सैनिक उसकी सुरक्षा में रहेंगे, वो जहां तक भी जाएगा वो सारी भूमि उसकी। और अगर किसी ने विरोध किया तो आजा भाई, मैदान में आजा। फिर अरे आपसे कौन पूछ रहा है गलत है कि ठीक है। पढ़ लो मेरे भाई, चलो कल पूछना, फिर अभी तो पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यही कर लेंगे। ऐकांततः अत्यंतिके एवं वेदोक्ते अपार्थ एव जिज्ञासा इति। तो ये जिज्ञासा की पूर्ति, ये जो हमारी जिज्ञासा थी कि दुख कैसे हटें, तो ये दुख तो वेदोक्त जो ये अश्वमेध यज्ञ है, इससे ऐकांतिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर बताया तो इससे बड़ा तो कोई मतलब दुख हो ही नहीं सकता है ना। सारे लोगों को जो जीत लेगा, सारे पापों के पार चला गया, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या के भी पार चला गया, तो फिर तो कोई दुख बचा ही नहीं। तो ये जो दुख को हटाने की जिज्ञासा थी वो इससे हटाई जा सकती है, इस उपाय से, आनुश्रविक उपाय से। तो कहा ना, नहीं हटाई जा सकती। उच्यते, तो कह रहे हैं दृष्टवद आनुश्रविक इति। जैसे दृष्ट उपाय है ना, वैसे ही आनुश्रविक माने वैदिक उपाय भी हैं। लौकिक उपायों के समान ही वैदिक उपाय भी हैं। दृष्टेन तुल्यो दृष्टवत, जो दृष्ट के तुल्य हैं उसको कहा दृष्टवत। यो असौ आनुश्रविकः कस्मात् स दृष्टवत। कह रहे हैं ये जो वैदिक हैं ये दृष्टवत कैसे हो सकते हैं, लौकिक जैसे कैसे हो सकते हैं, वो तो वेद में कहा है। कह रहे हैं यस्मात्, क्योंकि अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, क्योंकि वो अविशुद्धि से युक्त हैं, क्षय से युक्त हैं, अतिशय से युक्त हैं, इसलिए अविशुद्धि युक्त पशुघातात्। क्योंकि अशुद्धि से युक्त तो इसलिए हैं क्योंकि वहां पशुओं को मारा जाता है। जैसे कि अश्वमेध के बारे में ही सुन लीजिए, तथा च उक्तम वहां पर लिखा हुआ है, जिसको आप बहुत महिमा दे रहे थे अश्वमेध को, उसके बारे में लिखा है
षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्ये अह्नि अश्वमेधस्य वचनात् ऊनानि पशुभिस्त्रिभिः। वे कह रहे हैं अश्वमेध के लिए जो वचन कहा है उसमें त्रिभी पशु भी ऊनानी, 3 पशुओं की न्यूनता अर्थात 3 पशुओं को कम करके षट्शतानि नियुज्यन्ते 600 पशुओं को वहां पर बांधा जाता है। किसमें? मध्य अह्नि, जो मध्यम सवन है ना, 3 सवन होते हैं याग में, प्रातः सवन, मध्यम सवन और सायं सवन। तो बीच में जो दोपहर वाला याग होना है उसमें 600 पशुओं को मारा जाता है। उसमें से 3 कम कर दो, 600 में से नीचे कहा ना त्रीणी पशु भी, तो कितने हो गए? 597। इतने पशुओं को मारा जाता है तो वो शुद्ध रहेगा, कोई अविशुद्धि से युक्त हो गए ना। फिर षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्ये अह्नि अश्वमेधस्य वचनात् ऊनानि पशुभिः त्रिभिः। इत्थम, इस प्रकार से, यद्यपि श्रुति स्मृति विहितो धर्मः, यद्यपि धर्म जो है वो श्रुति और स्मृतियों में विहित है, उस श्रुति स्मृतियां उसको कह रही हैं, तथापि मिश्री भावात, इसमें धर्म कैसा है? ये मिश्रण वाला है, कुछ धर्म भी है कुछ अधर्म भी है, तो इसमें ये तो मिश्री भाव वाला होने से अविशुद्धि युक्त है इति। तो पहली बात तो ये है कि ये अशुद्धता से युक्त है, विशुद्ध नहीं है, इसमें हत्या आदि होती है तो इसलिए नहीं करना चाहिए, पहला। तथा बहुनी इंद्र सहस्राणि देवानां च युगे युगे कालेन समतीतानि कालो ही दुरतिक्रमः। तो दूसरा जो दोष बताया था ना, क्षय, मान लो जैसे तैसे स्वर्ग को प्राप्त कर भी लिया और स्वर्ग में देव ही नहीं बने, देवों के भी देव बन गए, इंद्र बन गए। तो कह रहे हैं इंद्र के बारे में भी बहुनी इंद्र सहस्राणि देवानां च युगे युगे, देवों में इंद्र हर युग में हजारों होते हैं, एक ही इंद्र नहीं रहता है, हर युग में देवों में हजारों हजारों इंद्र हो चुके हैं, बहुत सारे इंद्र हो चुके हैं। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो इंद्र, इंद्रियों का स्वामी। तो ऐसे तो बहुत बहुत हो चुके हैं। और जो देवों का भी सम्राट है वो इंद्र, तो ऐसे बहुत हो चुके हैं। कालेन समतीतानि, लेकिन समय से वो सब अतीत हो गए, काल के काल में चले गए। इंद्र बने कुछ समय के लिए, फिर वो उनका समय बीत गया, गए, नष्ट हो गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कालेन समतीतानि, कालो ही दुरतिक्रमः, काल को लांघा नहीं जाता, अलंघनीय है काल, काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल मिट्टी सबको खा गई, रावण बचे ना राम, और लास्ट में सबके बच गए अच्छे बुरे 2 काम। ये मिट्टी सबको खा जाती, किसी को छोड़ती नहीं है, यहाँ कोई नहीं बचता है, रावण भी नहीं बचता है, राम भी नहीं बचता है, अच्छे वाले भी जाते हैं, बुरे वाले भी जाते हैं। तो कालो ही दुरतिक्रमः, काल अलंघनीय है, किसी को नहीं छोड़ता है, वो लांघा नहीं जा सकता उसको। तो ये यज्ञ याग आदि कर भी लेंगे तो भी ये कैसे, इससे जो मिल भी गया इंद्र का पद, स्वर्ग मिल भी गया, तो वो स्वर्ग भी कैसा है? क्षय से युक्त है, उसका भी एक दिन नाश हो जाएगा। तो कितने भी सुख किसी को मिल गई, तो कई बार व्यक्ति को ऐसे लगता है ना, अरे ये देखो हमारे साथ पढ़ने वाले थे और हम तो यहाँ संन्यास आश्रम में आ गए और इन्होंने कितनी उन्नति कर ली, इनके पास देखो आज गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, कितना धन है, ऐश्वर्य है, और हम तो 20 साल से वो संध्या उपासना में लगे हुए हैं। तो ऐसा कभी मन में भाव आए तो क्या सोचना है, ये सब नष्ट ही होने वाला है, और जो मैंने 20 साल में कमाई की है वो नष्ट होने वाली नहीं है। तो भले ही मैंने 5 कदम ही आगे बढ़ाए इस राह में, लेकिन ये पथ ही सुरक्षित पथ है, ये वाला नहीं है। ऐसा भाव करना चाहिए, नहीं तो साधक कभी विचलित हो जाते हैं उसको देख के और फिर वापस चल पड़ते हैं, और फिर वापस जाने के संस्कार नहीं है, इसलिए वहां भी नहीं वो जय जयकार करते हैं, फिर इधर वापस आते हैं, फिर यहाँ कुछ मिलता नहीं है।
तो इसलिए उसको देख भी ले तो उसको क्षय दोष से युक्त देखें, सुख है वो। तो दृष्ट उपाय के समान ये अनुश्रविक हो गया। तीसरा एक बच गया, 3 बताए थे ना इन्होंने वैदिक में, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय, अतिशय वाला बता रहे हैं। एवं इंद्र आदि नाशात क्षय युक्त, तो कह रहे हैं इस प्रकार इंद्र आदि का भी नाश होने से ये स्वर्ग कैसा है, क्षय युक्त है ये। तथा अतिशय, और वैसे ही अतिशयता से भी युक्त है। अतिशय माने विशेष, तेन युक्त, विशेषता से युक्त है, माने विशेष गुण दर्शनात् इतरस्य दुखम स्याद इति। यहाँ इन्होंने अतिशय का अलग अर्थ लिया है। ये कह रहे हैं अतिशय का मतलब है विशेष गुण दर्शनात्, जब ये देव बन भी गए, स्वर्ग चले भी गए, और अपने से ज्यादा विशेष गुण अगर किसी में देखा तो क्या हो जाता है इनको, इतरस्य दुखम स्यात्, दूसरे से दुख हो जाता है। मैंने तो देवत्व को प्राप्त किया और इनमें तो मेरे से भी ज्यादा देवत्व आ गया। तो देवों में भी ईर्ष्या द्वेष होते हैं, जेलसी होती है देवों में भी, देवों में और ज्यादा हो जाती है? नहीं होता है। आपने कहानियां नहीं सुनी देवों की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कितने षड्यंत्र करते हैं देवता। अब ये तो मतलब शास्त्र कह रहा है, तो मेरे को क्यों देख रहे हो, इसको देखो। तो ये कह रहे हैं कि विशेष गुण दर्शनात् इतरस्य दुखम स्यात्, दूसरे के विशेष गुणों को देख करके देवताओं को भी दुख होता है, अर्थात उनके गुणों को देख करके उनमें ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं, तो वो अतिशयता से भी युक्त हैं। एवं आनुश्रविको अपि हेतु दृष्टवत्, इसलिए जो आप आनुश्रविक को हेतु बता रहे थे ना, उपाय बता रहे थे, वो उपाय भी कैसा है, दृष्टवत्, लौकिक जैसा ही वैदिक भी है। ठीक है, वो थोड़े से सामान्य भोग देता है लौकिक वाला पुरुषार्थ, ये थोड़े उससे विशेष दे देता है, इतनी बात है। लेकिन अत्यंत दुख की निवृत्ति करने के लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कल बता रही थी आपको कि जैसे कोई गरीब है या किसी के पास धन की कमी है, तो ठीक है, संसाधन आने से वो वाला दुख तो खत्म हो जाएगा, गरीबी वाला तो, लेकिन अत्यंत दुख तो नहीं होगा ना, फिर उस धन से पैदा होने वाले दुख पैदा हो जाते हैं। व्यक्ति धन कमाता किस लिए है, गरीबी से जो दुख थे उनको मिटाने के लिए, और वो मिट भी जाते हैं। जिस मकान में बारिश आती थी तो मकान अच्छा बनाए तो बारिश नहीं आती है, तो वो दुख तो मिट गया। उस समय कपड़े नहीं थे तो फिर सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, अब कपड़े पहन लिए तो सर्दी गर्मी अब नहीं लगती है। लेकिन वो उनसे साधनों से जन्य जो दुख हैं वो तो बढ़ गए ना, क्योंकि मेरे पास जो साधन है फिर मेरे से और एक ऊपर है, उसके पास तो और भी अच्छे साधन हैं, तो दुख तो ज्यों का त्यों, पहले भी ज्यों का त्यों ही था। कुछ मेरे से ऊपर थे, कुछ नीचे थे, तो नीचे वाले को देखे तो दुख कम होगा, ऊपर वाले को देखे तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा दुख घट तो जाता है, समाप्त तो हो जाता है, लेकिन अत्यंत नाश हो जाएगा क्या इससे मेरे दुखों का, ऐसा व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जब उसको सुख की इच्छा हो तो सुख तो मिल जाएगा, ठीक है, प्रयास करूंगा तो मिल ही जाएगा, पर ये सुख अत्यंत रूप से मिल गया क्या मेरे को सदा सदा के लिए, इसका नाश होगा कि नहीं होगा, स्वर्ग आदि का होगा, फिर क्यों पुरुषार्थ करें, फिर तो चाहे थोड़े ही 2-4 कदम ही आगे बढ़ाएं, इतना रास्ता तो कम होगा कम से कम। तो पुरुषार्थ किस में करें, अंतिम दुख का नाश करने वाले उपाय में ही साधन करें, वही पुरुषार्थ करें, वही श्रेष्ठ है। तो आपने जो रास्ता चुना ये बड़ा समझदारी पूर्वक चुना आपने, लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं का मतलब साधन करना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ रहते हुए भी साधन यदि नहीं करेंगे तो फिर तो
इसी पाठ में चर्चा हो रही थी, पिछले में हो रही थी, इससे पिछले में। हाँ, वो एक ब्रह्मचारी पूछ रहे, बोले घर को छोड़ के आए और एक परिवार छोटे वाले को छोड़ के आए, यहाँ बड़े वाले में फंस गए, तो अंतर क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, अंतर तो कुछ भी नहीं है। छोटे को छोड़ा तो बड़े वाले में आ गई। तो विमुख कैसे हुए संसार से? छोटे संसार को छोड़ के बड़े संसार में आ गए, तो विमुख कहाँ हुए? विमुख तो नहीं हुए। तो विमुख होने के लिए तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ आना ही पर्याप्त नहीं है। एवं आनुश्रविको अपि हेतु दृष्टवत कस्तर्हि श्रेयान इति चेत। तो कह रहे हैं तो इनमें फिर श्रेष्ठ क्या है, किसको अपनाई? फिर उच्यते, उसके बारे में कह रहे हैं, तद विपरीतः श्रेयान, उनसे जो उल्टा है, लौकिक और आनुश्रविक से जो विपरीत है वो श्रेष्ठ है। ताभ्याम दृष्टानुश्रविकाभ्याम विपरीतः श्रेयान, श्रेयान माने प्रशस्यतर इति। इन दोनों से, दृष्ट और आनुश्रविक, इन दोनों से जो विपरीत है वो श्रेष्ठ है, वो प्रशस्यतर है। इति अविशुद्धि क्षय अतिशय अयुक्तत्वात्, क्योंकि ये जो मार्ग है ये कैसा है? अविशुद्धि क्षय अतिशय अयुक्त, इनसे ये अयुक्त है, इनसे रहित है। इसमें ना तो कोई अपवित्रता है, अविशुद्धि है, ना तो इसका कभी क्षय होता है और ना इसमें अतिशयता है। इसमें राग द्वेष आदि दिन दिन हटते ही हैं चलने वाले के, तो इसमें अतिशयता भी नहीं है, इनसे अयुक्त होने के कारण। सकथम इत्याह, तो कह रहे हैं उस पे कैसे चलें? व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, ये कैसे होता है इस पे चलना? तत्र व्यक्तम महदादि बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि, तो ये 24 हो गए ना व्यक्त में तो। और अव्यक्त क्या है? प्रधानम, जो प्रकृति है वो अव्यक्त है। ज्ञः पुरुषः, चेतन पुरुष। एवं एतानि पंचविंशति तत्वानि, तो इस प्रकार से ये 25 तत्व हैं। तो व्यक्त हो गए 23, 24वां मूल प्रकृति अव्यक्त और 25वां ज्ञ माने चेतन पुरुष। एवं एतानि पंचविंशति तत्वानि व्यक्त अव्यक्त ज्ञा कथ्यन्ते, इनको व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इस नाम से कहा जाता है। एतद् विज्ञानात् श्रेय इति, और इन 25 का ज्ञान होने से हमारा कल्याण होता है। उक्तम च पंचविंशति तत्वज्ञ इत्यादि, तो इसलिए कहा कि तुम 25 तत्वों का तत्वज्ञ बन जाओ, इसको तत्व से जान लो। फिर आप कहीं भी किसी भी वर्ण आश्रम में रहें, फिर तो दुखों का नाश होगा, ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। शेष कल पढ़ेंगे, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।